students. I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. Question is, which is the most common complication during vaginal delivery in a diabetic woman? So if during the pregnancy the patient is diabetic and the patient is undergoing the vaginal delivery, what all complications we get and which is the most common among it? So they have asked most common complication. Okay, options are uterine inertia, shoulder dystocia, PPH, excessive molding of head. So let's study gestational diabetes mellitus in detail. Diabetes in pregnancy. Okay, so gestational diabetes mellitus होती है, blood sugars high हो गई हैं आफ्टर 24 वीक्स. ओके, एंड दे आर ड्यू टू द प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रेगनेंसी में 24 वीक्स के बाद ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ग्रोथ हार्मोन, ईस्ट्रोजन, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं. ठीक है, सो इसलिए जो है शुगर लेवल्स डिरेंज हो जाते हैं एंड कुछ पेशेंट्स को गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है. ठीक है, पर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इज ओनली दैट डायबिटीज़ मेलाइटिस विच इज़ ड्यू टू द प्रेगनेंसी. ठीक है, तो 24 वीक्स के बाद ही होगी है. ठीक है, उससे पहले नहीं होगी. ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस, अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज़ है तो उसको हम ओवर्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं. ठीक है, अगर प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है तो उसको हम ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट लीड्स टू एनॉमलीज. ये क्या मतलब है? ठीक है, हमें पता है जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, फीटस की ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, दैट गेट्स कंप्लीटेड बाय 11 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, अब जिस पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो उसके फीटस को एनॉमलीज होने का बहुत रिस्क होता है, क्योंकि उसके ऑर्गेनोजेनेसिस टाइम पे भी शुगर्स लेवल डिरेंज हो रहे हैं. ठीक है, शुगर लेवल डिरेंज हो रहे हैं. ठीक है, सो जो है इसलिए ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस में फीटस को एनॉमलीज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है. लेकिन ये रिस्क जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में नहीं होता, क्योंकि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो 24 वीक्स में के बाद आती है. ठीक है, सो व्हेनेवर इट इज़ आस्क्ड कि फीटल एनॉमलीज हैं वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में होती है या ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस में, सो यू विल से इट ओनली अकर्स ड्यूरिंग द ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस. इन गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? इट इज़ डन एट 24 वीक्स बिकॉज दैट इज़ द टाइम. और इसमें वर्ल्ड वाइड जो प्रोसीजर है उसमें है कि फीमेल को हम प्रेग्नेंट फीमेल को 24 वीक्स में फास्टिंग बुलाएंगे और उसके बाद 1 आवर बाद एंड 2 आवर बाद शुगर्स करेंगे, फास्टिंग शुगर करेंगे और एक पोस्ट 75 ग्राम ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट देने के बाद फिर हम उसकी ग्लूकोज टॉलरेंस देखते हैं, उसकी बॉडी कितना ग्लूकोज को टॉलरेट करती है, तो उसको बोलते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. ठीक है, फास्टिंग. और उसके बाद जो वैल्यूज़ है वो है 92, फास्टिंग 92 से कम होनी चाहिए. ठीक है, 180 आफ्टर 1 आवर एंड 153 आफ्टर 2 आवर. ठीक है, सो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको याद करने के लिए है 92 का डबल लगभग 180 और थोड़ा सा कम करें तो 150 हो जाता है. ठीक है, सो इसकी वैल्यूज़ हमें ऐसे याद रह जाएंगी. लेकिन इंडिया में क्योंकि फीमेल्स प्रेग्नेंट पेशेंट या कोई भी फीमेल है वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं विजिट करती कि एक बार हम उसको कहें अभी आप आए हो और अगली बार फास्टिंग आना, तो हाई चांसेस है वो नहीं आएगी. ठीक है, सो इसलिए इंडिया में जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो नॉन फास्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट है. इसके अंदर हम नॉन फास्टिंग पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देते हैं और उसके 2 आवर्स के बाद एक ही शुगर टेस्ट करते हैं. ठीक है, सो अगर 120 आती है उसकी वैल्यू तो इट मीन्स इट इज़ डिरेंज ग्लूकोज. 140 से अबव आती है तो इट इज़ अ स्क्रीनिंग इज़ पॉजिटिव एंड अगर 200 से अबव आती है तो इट मीन्स इट इज़ confirmation that it is a gestational diabetes mellitus. Okay,
Only one value post 2 hour is done in the Indian GDM screening. ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए हम चैलेंज टेस्ट ना करके HbA1c करते हैं. अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो वी विल से दैट इज़ पेशेंट ऑफ ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस. सीरम फ्रक्टोजामीन करते हैं. ठीक है. सो HbA1c हमें 3 मंथ्स की शुगर बताता है, प्रीवियस 3 मंथ्स की शुगर बताता है. दैट इज़ वाई वी डू फॉर इट ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस. ओके. सो नाउ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिस पे क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया. गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में एनॉमलीज नहीं होती, ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस में होती हैं. इसमें जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो बेबी है, बाकी सारी कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है. गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस और ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस की दोनों की कॉमन है. ठीक है. तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन देखते हैं. सारी मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि डायबिटीज़ में बेबी जो है मैक्रोसोमिक बेबी होता है. ठीक है. तो सारी कॉम्प्लिकेशंस उसी हिसाब से होती है. लार्ज बेबी की वजह से शोल्डर डिस्टोशिया, शोल्डर डिस्टोशिया, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन. ठीक है. शोल्डर डिस्टोशिया, डिलीवरी के टाइम पे शोल्डर जो है वो अटक जाता है. ठीक है. APH, एंटीपार्टम हैमरेज. ठीक है. सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है. PIH, PPH, IUD. ठीक है. ये सब हो जाता है. PPH, IUD. ठीक है. सो ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस जो है मोस्ट कॉमनली जो है लार्ज साइज बेबी की वजह से होती है. ठीक है. फीटस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इंट्रा यूट्राइन की बात होती है. हम फीटस कब बोलते हैं? जब वो इंट्रा यूट्राइन होता है. बाहर आने के बाद तो हम उसे बेबी बोलते हैं ना. तो फीटस इंट्रा यूट्राइन, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया होता है. ठीक है. क्योंकि मदर को भी हाइपरग्लाइसीमिया है, वो फीटस को भी हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है. ठीक है. सो इंट्रा यूट्राइन. न्यूबॉर्न को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है. ठीक है. वंस फीटस बाहर आ जाता है तो क्योंकि इंट्रा यूट्राइन उसका बीटल सेल हाइपरप्लेजिया हो गया था, जो इंसुलिन का हाइपरप्लेजिया हो गया था, तो इसलिए अब वो इंसुलिन अभी भी ज़्यादा वो पेनक्रियास जो है अभी भी ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा. ठीक है. तो इसलिए फीटस को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड पॉलीसाइथीमिया आता अदर कॉम्प्लिकेशन. एनॉमलीज जो कि सिर्फ ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस में होती है, उसमें मोस्ट कॉमन है कार्डियक डिफेक्ट. और कार्डियक डिफेक्ट में नाम कौन सा जो होता है वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज. ओके. ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन है, एनेंसेफेली, मेनिंजोमाइलोसिस. और जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में है सेक्रल एजेनेसिस इज मोस्ट स्पेसिफिक. ये और किसी प्रॉब्लम में नहीं होती, सिर्फ डायबिटिक मदर वाले फीटस में होती है सेक्रल एजेनेसिस. जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट विच इज मोस्ट स्पेसिफिक इज सेक्रल एजेनेसिस. ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. तो हमारा जो क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी. ठीक है. सो दैट इज द शोल्डर डिस्टोशिया. Okay, shoulder dystocia. Okay. Now how we will manage this diabetes? We will regulate the patient diet. Less the patient will eat, less glucose metabolism problem will be there. We restrict the diet to 25 to 30 kilocalorie per kg. Usually pregnant women की diet जो होती है 35 to 40 kilocalorie पर केजी होती है. लेकिन डायबिटीज़ वाली पेशेंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डाइट टू 25 टू 30 किलो कैलोरी पर केजी. ठीक है. अब इसकी कितनी शुगर्स करनी है? एवरी डे वन हैज़ टू, डायबिटीज़ पेशेंट हैज़ टू बी डन 4 शुगर्स. वन इज़ फास्टिंग, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच एंड पोस्ट डिनर 2 hours. ठीक है. ये सारी पोस्ट वाली 2 hours पोस्ट ब्रेकफास्ट, 2 लंच. फास्टिंग शुगर जो है हमने मेंटेन करनी है लेस देन 95. और पोस्ट मील जो है वो हमने मेंटेन करनी है 2 hours पोस्ट मील लेस देन 120. ओके. तो ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर मेंटेनिंग द शुगर लेवल्स इज इंसुलिन एंड ग्लिब्राइड एंड मेटफॉर्मिन कैन ऑल्सो बी यूज बिकॉज दे आर ईजी टू टेक. ओके. ग्लिब्राइड एंड मेटफॉर्मिन कैन ऑल्सो बी यूज. ओके. ग्लिब्राइड को ग्लिबिनक्लामाइड भी बोलते हैं. ठीक है.
फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए जो हम स्टेरॉइड्स देते हैं कई बार जब हमें देने पड़ते हैं तो दे कॉज इंक्रीज इन शुगर, ओके। तो इसलिए हमें इंसुलिन की डोज अकॉर्डिंगली टाइटरेट करनी पड़ती है, ठीक है। सो इसलिए जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं लंग मेच्योरिटी के लिए, वी हैव टू कीप द पेशेंट अंडर स्ट्रिक्ट एंटीनेटल सर्विलेंस एंड वी हैव टू गिव मॉनिटर द शुगर्स एंड गिव इंसुलिन और ग्लिब्राइड or metformin accordingly, okay. So when we will plan the delivery, if in the GDM it is controlled, sugars are controlled, then delivery is to be done before 39 weeks, okay. In overt diabetes mellitus, the delivery is to be done before 37 weeks if it is controlled, and if it is uncontrolled, then of course after giving the dexamethasone or betamethasone, we have to deliver it before 34 weeks, because one of the complication of the diabetes is IUD, okay. So that's all about the diabetes. I hope you like this video. Please subscribe my channel, share this video to all the FMGS aspirants so that they too can get benefited from this. Thank you.